हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका मौर्य और आप देख रहे हैं एसपी हिंदी साहित्य। एसपी हिंदी साहित्य, वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बसंत पंचमी आप लोगों का अच्छे से बीत गया? बताइए, कमेंट में बताइए हमें कि बसंत पंचमी आप लोगों का अच्छे से बीत गया। जी ओके, चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम भाषा विज्ञान का कंटेंट पढ़ेंगे। उस दिन मैंने आप लोगों को भाषा विज्ञान का पढ़ाया था कंटेंट, तो उसमें कुछ छूट गया था। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये सारी चीज़ें छूट गई थी। और आप देख सकते हैं कि इस जो दिसंबर का पेपर हुआ है 2024, उसमें अघोष पूछा गया है। अघोष पूछा गया है, तो हमें यही है कि यदि एनटीए एक लेवल अप जाएगा, क्योंकि एनटीए इस बार एक लेवल नीचे आया था, लेकिन ये इस बार नहीं होने वाला कि वो हर बार नीचे ही आएगा, ये इस बार एक लेवल अप जाएगा। तो ये अघोष के जगह सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण भी पूछ सकता है। तो हम उसको देखते हुए आगे चलेंगे। और अल्प प्राण, महाप्राण, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ग आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, किसमें स्वर आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सब लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी। जी बिल्कुल, चलिए चलते हैं आगे। कल से डेली क्लास होगा लाइव 2 बजे। आप सभी लोग आ जाइएगा 2 बजे। मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले ही शेड्यूल कर दूंगी और आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी। हाँ, एक बात और, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास कब होना है, नहीं होना है, सारा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम के ज़रिए ही आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये है कि आप हमारे साथ जुड़ें और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके, चलते हैं आज के क्लास में। आज का हमारा क्लास है भाषा विज्ञान कंटेंट वाली क्लास। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? वर्डों का उच्चारण स्थान। नोट करते जाइएगा, जैसे मैंने ये पैराग्राफ बना के नोट किया है ना, वैसे बिल्कुल आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी पे, क्योंकि एक बार मैं आज याद करवा दूंगी तो वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। ये केवल नेट में ही नहीं, नेट जेआरएफ के पेपर में ही नहीं, टीजीटी में भी पूछता है, टीजीटी में भी और प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी। ऐसा नहीं है केवल टीजीटी पीजीटी पूछ करके छोड़ देगा, प्रोफेसर एग्ज़ाम में नहीं, प्रोफेसर में भी पूछता है। तो ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्लास पे। यदि क्लास में आप लोग नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लाइए, जिससे क्लास आगे चलते। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं, आप लोग जितना मुझसे फ्री कंटेंट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, जो लोग पेड कोर्स लेने के लिए सहमत नहीं है या जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ के फ्री में ही मैं सारा कोर्स कंप्लीट करवाऊँगी नेट का, जिसमें से 50 to 60% टीजीटी पीजीटी में भी आएगा और 70% मान के चलिए प्रोफेसर में भी आएगा, 70% से ज़्यादा, और नेट के लिए तो एकदम रामबाण साबित है। चलिए चलते हैं आगे। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान के 2 भाग हैं। पहला है स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार से, दृष्टि से, और दूसरा है उच्चारण में पर्यटन के आधार पर। 2 जगह से हम उच्चारण स्थान का 2 भेद है। पहला तो है स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर, दूसरा है उच्चारण में पर्यटन के आधार पर।
ठीक। अब इसमें एक और भी आता है कहीं कहीं पे, मतलब ज़्यादातर ये टीजीटी में पूछा जाता है, वर्णों का उच्चारण स्थान। इसमें भी पूछा गया था जीआरएफ में भी, इस बार दिसंबर में जो पेपर आया था नेट का, उसमें भी वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा गया है। क कहाँ से है, ल कहाँ से है, कौन सा है, ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को आगे बैक टू बैक बताऊंगी। ये है स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर। इसमें भी दो भाग हैं, पहला अघोष और दूसरा है हमारा सघोष। दूसरा है सघोष, ये कट गया है थोड़ा से। और उच्चारण के पर्यटन के आधार पर इसमें भी दो भेद हैं, पहला है अल्प प्राण और ये दूसरा है महाप्राण। और वर्णों के उच्चारण स्थान में ही ये भाग भी है, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण किस मतलब मुख के किस किस भाग से वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। लोगों को लगता है, यदि कोई जो नहीं जानता होगा उसे लगेगा अरे मास्टर या मैडम तो बहुत बेकार, ये तो क ख ग घ पढ़ा रही है। लेकिन क ख ग घ कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से उच्चारित होता है, ये सारी चीज़ें आसान नहीं हैं, आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान से पढ़िएगा, एक बार आप याद कर लेंगे तो फिर भूलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं याद करवा के ही छोड़ूंगी आप लोगों को। जब याद हो जाएगा, पेपर दे के आएंगे ना, तब कहेंगे कि मैम जो आपने पढ़ाया था वही आया था। पहला है हमारा, मैं आज आप लोगों को 5 चीज़ें पढ़ाऊंगी। पहला अघोष, दूसरा सघोष, तीसरा है अल्प प्राण, चौथा है महाप्राण और पांचवा है वर्णों का उच्चारण स्थान। आप मुझे बता सकते हैं कि अघोष और सघोष किसके रूप हैं? बताइए किसके रूप हैं, बताइए। अभी तो मैं पीछे ही बता के आई हूँ आप लोगों को, नहीं बता रहे हैं। चलिए देख लीजिए फिर से। स्वर यंत्रियों के आधार पर, स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर जो कंपन से स्वर निकलते हैं उसे अघोष और सघोष कहते हैं, कंपन से निकलते हैं। और जो जिस उच्चारण में कंपन नहीं होता है, जिसमें कंपन नहीं होता है, हम जल्दी से बोल देते हैं चलो इसमें कंपन नहीं है। यदि हम कहते हैं, धीरे से कहते हैं आ रही हूँ, इसमें कंपन है, तो इसमें क्या होगा, अघोष और सघोष। जिसमें कंपन नहीं होता है, हम किसी चीज को ज्यादा जल्दी बोल देते, उसे कहते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं आगे। ये है, देख लीजिए, जिन वर्णों में उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं, उसे अघोष कहते हैं। जिसमें कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है, कंपन होता है, उसे सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। समझ में आ गया कि जिसमें जिसमें कंपन नहीं होता है, जो भी वर्ण बोलते समय कंपन नहीं होता है, कंपन के आधार पर पर्यटन है ये ना, कंपन के आधार पर पर्यटन को हम अघोष और सघोष कहते हैं। तो जिस भी पर्यटन में कंपन नहीं होता है उसे हम कहते हैं अघोष, और जिसमें कंपन होता है उसे हम सघोष कहते हैं। चलते हैं आगे। अब देखते हैं वर्ण। वर्ण हमारे कुल कितने हैं? 53। ये वर्ग है और ये वर्ण है। वर्ग का मतलब, क वर्ग मतलब क में कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ अंग, ये वर्ग हो गया, लेकिन लिखा जाएगा क वर्ग, मतलब ये पांचों हैं। वर्ण का मतलब क से अंग। समझ में आ गया? तो वर्ग देख लेते हैं हम लोग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसे आप लोग कैसे याद कर मतलब आसानी से याद कर सकते हैं? कचट तप, कचट तप। फिर आगे है ये क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, च वर्ण मतलब च छ ज झ इय, ट वर्ण ट ठ ड ढ अड़, त वर्ण त थ द ध न, प वर्ण प फ ब भ म। आगे चलते हैं। ये अघोष और ये सघोष। प्रत्येक वर्ग
कौन कौन से वर्ग आते हैं। अघोष में कौन कौन से वर्ग आते हैं, 1 और 2। सघोष में कौन कौन से वर्ग आते हैं, 3, 4 और 5। तो देख लेते हैं 1 और 2 में कौन कौन से आते हैं, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और इसके साथ क्या आते हैं, ये तीनों श भी आते हैं हमारे अघोष में। श, 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 ये तीनों श किस में आते हैं, अघोष में। अब देख लेते हैं सघोष में क्या क्या आते हैं। सघोष में 3, 4 और 5। तो ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म। उसके साथ साथ इसमें और क्या आते हैं, य, र, ल, व और ह। और ये ढ, ढ़, ड़, ये दोनों भी किस में आते हैं, सघोष में ही आते हैं। ये अघोष में नहीं, सघोष में आएंगे। ओके। इसके अलावा 11 स्वर प्लस ये आ, कुल मिला के इसमें 12 स्वर आते हैं। 22 वर्ग और कुल 12 स्वर, ये किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। और इसमें कितना आते हैं कुल, अघोष में कितने आते हैं, 13। अघोष में 13 और सघोष में 34। चलते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को जी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है टोटल कितने आते हैं उसमें। अब देखते हैं प्रयत्न के आधार पर वर्णों का भेद। प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, मैंने ऊपर आपको बताया ना, इसमें 2 भेद होते हैं, उसमें भी 2 भेद, उसमें अल्प प्राण और महाप्राण। और इसमें क्या होते हैं, अरे अल्प प्राण महाप्राण, उसमें क्या होते हैं, अघोष और सघोष। तो अब देख लेते हैं अल्प प्राण में क्या आते हैं। अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु, महा का मतलब तेज, प्राण का मतलब वायु। ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि महाप्राण में महा का क्या अर्थ होता है। महा का मतलब तेज, प्राण का मतलब वायु, अल्प का मतलब कम और प्राण का मतलब वायु। कम, तो कम में कौन कौन से आते हैं, अल्प प्राण में 1, 3 और 5। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, 2 और 4। ठीक है। तो इसमें आते हैं क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ढ, ड़, त, द, न, प, ब, म। और इसके साथ उसमें य, र, ल, व इसमें आ रहे थे, मतलब सघोष में आ रहे थे य, र, ल, व। लेकिन इस बार अल्प प्राण में य, र, ल और व आएंगे। महाप्राण में 2 और 4 आते हैं, ख, घ, झ, झ, छ, झ, ठ, ढ और ये बिंदी वाला ढ वाला भी ढ इसी में ही आएगा। थ, ध, फ, भ और श, 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 ह, ये किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। सघोष में कौन कौन से आते हैं, 1 और 2, श, श, श। सघोष में क्या क्या आते हैं, 3, 4, 5, य, र, ल, व, ह, कुल 12 स्वर ये आते हैं सघोष में। अल्प प्राण में आते हैं आपके 1, 3 और 5, उसके साथ साथ य, र, ल, व। महाप्राण में आते हैं आपके 2 और 4, श, श, श और ह आते हैं। ये हो गया आपका, समझ में आ गया जी, बिल्कुल। चलते हैं आगे। अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। मैंने 4 चीजें आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। क्या क्या मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है, अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण। ये चारों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब अगला बचता है हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। देख लेते हैं वर्णों का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। पहले आता है हमारा कंठ।
पहले हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे। कोई भी चीज़ें कुछ भी हम बोलते हैं तो क्या होता है, पहले वो अंदर से बाहर की ओर आते हैं। तो पहला हमारा सबसे नीचे क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ। कंठ में कौन कौन से क्या क्या आता है, पहला क वर्ग आएगा आपका, फिर तालव्य, तालव्य। कंठ के बाद क्या आता है, तालब, तालु आता है और मूर्धा आता है। तो हम नीचे से, कोई भी चीज पहले नीचे से जाती है तो तालव्य, तालब क्या है, नीचे है। तालब में कौन सा वर्ग आएगा, च वर्ग। मूर्धा, मूर्धा क्या है, तालु के जस्ट ऊपर क्या है, मूर्धा। मूर्धा में आपका आएगा ट वर्ग। फिर उसके आगे क्या आता है हमारा, दंत आता है, दंत। चौथा हमारा है दंत। दंत में क्या आएगा, त वर्ग। फिर अगला है हमारा ओष्ठ। दांत के बाद क्या आता है, ओष्ठ। ओष्ठ में कौन सा वर्ग आएगा हमारा, प वर्ग। ये तो हो गए पांचों वर्ग कंप्लीट। ठीक, अब अगला क्या आता है ये देखना है। पांचों वर्ग तो हमारे हो गए। अब दांत के बाद कोई भी चीज अंदर लेनी हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। उसमें क्या क्या आते हैं, व और पुख्ता वाला फ। केवल फ नहीं, फ किस में आता है, ओष्ठ में आता है, ओष्ठ। उसके बाद मुक्ता वाला जो फ है, फ किसी भी चीज में जैसे मुक्ता लगाए तो हम जल्दी से उसको बोलते हैं फ, फ ये है, इसमें आएगा दंतोष्ठ में। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा स्वर यंत्रियां। स्वर यंत्रियों में क्या क्या आता है, ये आ आएगा और ह। उसके बाद आता है नासिक्य। 8वें नंबर पे हमारा है नासिक, नोट करते चलिएगा। नासिक में हमारा आएगा अंगड़नम। इसको अच्छे से याद कर ले, अंग य ड़ न म, अंगड़नम। अगला है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य। कंठ तालव्य में क्या आएगा, ए ऐ। फिर है हमारा 10वां नंबर कंठस्थ। कंठस्थ, कंठस्थ में क्या आएगा, ओ और औ। ओ और औ, स्वर भी आपके आ रहे हैं और व्यंजन भी। अब चलते हैं फिर से ऊपर और देखते हैं स्वर में क्या क्या जुड़े हैं। अ, आ और अह, ये किस में आते हैं, हमारे कंठ में आते हैं। छोटी बड़ी य और श, ये दोनों आएंगे च वर्ग में। मूर्धा, मूर्धा में आएंगे री, र और स। त वर्ग में हमारे कुछ नहीं आता है, त वर्ग रहेगा। उसके बाद कोई स्वर नहीं है, व्यंजन ही रहेगा, ल श और ज, लशज। लशज, किसी चीज को हम बोलते हैं जल्दी से बोलेंगे लसच, जैसे लसड़ा जाता है, लसच। लसच किस में आता है, दंत्य में। 5वां है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ में आता है उ, उ, छोटा उ और बड़ा उ। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। और यदि आप लोगों को थोड़ा भी समझ नहीं लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या इसमें क्या होगा। मैं आप लोगों को 2-4 मिनट या तुरंत देखूंगी तो तुरंत आप लोगों को मैसेज कर दूंगी, कमेंट में ही बता दूंगी, कमेंट में ही बता दूंगी या फिर आप लोगों को क्लास में बता दूंगी। कल से लाइव क्लास होगी, सो प्लीज़ आप सभी लोग आ जाइएगा 2 PM, 2 PM लाइव क्लास में। ओके, एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। टेलीग्राम से आप मुझसे जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को। उसके बाद क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास आप अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कर दीजिए क्लास को, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।